मई 2022 धनु राशि की बात हो रही है। एक राजयोग पंच महापुरुष के हंस योग पूर्व से बने हुए हैं आपके राशि मंडल में और आपको नाम यश धन वैभव देने के लिए तैयार है। इतने में दूसरे शक्तिशाली राजयोग मालव योग का प्रवेश होता है आपके चौथे घर में और दो दो शक्तिशाली राजयोग आपके चौथे घर में बन जाते हैं। फिर क्या बात हुई धनु राशि वालों के लिए। बल्ले बल्ले, उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं अब जन्म लेंगे जो सुप्ता के क्षेत्र में है, क्योंकि जीवन में पहली बार वह अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। हल्का का मतलब होता है सारी परेशानियां आपके अचानक गिर जाते हैं 29 अप्रैल 2022 को। और आप जब साढ़े साथी से मुक्त होते हैं तो आप जैसे ही मासिक राशिफल में प्रवेश करते हैं तो आपके साथ दो दो शक्तिशाली राजयोग सहयोग देने लगते हैं। तो फिर क्या होता है आपके जीवन में महाचमत्कार, महापरिवर्तन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वहीं पराक्रम भाव में आपके पराक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए दो पराक्रमी ग्रह शनि और मंगल बैठे। शनिदेव सक्रिय है। मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण कोई भी ऐसा काम अब आपके लिए नहीं बचता है जिसे आप कर नहीं सके। हर कार्य के लिए आप सक्षम हैं। उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, उत्साह चाहिए, सब आपको तीसरे घर से मिल रहे हैं। इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। पंचम घर पर चिंता का विषय है, जहां सूर्यदेव उच्चका बैठे हैं, लेकिन साथ में राहु देव का ग्रहण प्रभाव बनने के कारण पंचम संबंधित बातों से आप सतर्क रहेंगे। क्या होता है समय पर आपको अपने आप पता चलते जाएगा। और छठे घर में बुधदेव बैठे हैं जो आपके बिजनेस और कैरियर जॉब के मालिक हैं। छठे घर में बैठे हैं, क्या जॉब की प्राप्ति नहीं होगी? यही तो देखना है। जब जॉब घर पर दो शक्तिशाली राजयोग का दृष्टि हो तो जॉब घर के मालिक, राशि के मालिक, जॉब घर के मालिक कहीं भी बैठ जाए, ये दो बड़े ग्रह आपको जॉब की प्राप्ति कराएंगे। हाँ, यह बात है कि जॉब घर के मालिक छठे घर में मेडिकल के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, कंपटीशन के माध्यम से जो भी रिजल्ट आपका आना है इस माह में आप सफल होंगे। इसका अर्थ है कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। यहां रूपरेखा बदलते हैं। राशिफल में चलते चलते ग्रह अच्छे बुरे सब रिजल्ट देते। छठे घर को कर्म से भी जोड़ा गया है, रोजी रोटी से जोड़ा गया है, इसलिए इसे हम बुरा दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। गुरुदेव शुक्रदेव आपको प्रमोशन देने के लिए बैठे हैं और मई में प्रमोट करेंगे। आपके स्थान परिवर्तन करेंगे ऐसे जगह जहां आप चाहते हैं। मनचाहा स्थान परिवर्तन, इंक्रीमेंट तो सहजता ही मिलेगी, क्योंकि इंक्रीमेंट के मालिक शुक्रदेव उच्च होकर के आपके कर्म स्थान को देखते हैं। इसलिए आपके जिस क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं उस क्षेत्र में धन की वृद्धि निश्चित है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। एक बात है धनु वालों के लिए, जो धनु वाले प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, ऊंचे लेवल के जॉब के लिए आप प्रयासरत थे, संघर्ष कर रहे थे, बहुत शिकायत, साढ़े साथी के कारण हमेशा रिजल्ट अटकता था। कुछ न कुछ आपको परेशानी भी होती थी, कोई न कोई बाधा आपके सामने खड़े हो जाते थे, जिससे आपकी परीक्षा भी सही नहीं जाता था। इससे आप पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। अब आप देखेंगे इन क्षेत्रों में
आप किस तरह सफल होते हैं। अब आपको अपने मनोबल को घटाने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन से बाहर निकल जाए धनु वाले। अब आपके जीवन में 1 वर्ष तक के अंदर में आपको सारी चीज प्राप्त होनी चाहिए, और उसका पहला सीढ़ी का पहला स्टेप मई 2022 है। इसलिए आप चलना शुरू कर दे और अपने निराशा को पीछे छोड़े। जो आपने जीवन में देखा उसे पीछे छोड़ दे और अपने मुकाम को पाने के लिए, ऑब्जेक्ट को पाने के लिए आप लग जाएं और निश्चित पाएंगे। बिजनेस में, आपके बिजनेस में परेशानी हो सकता है क्योंकि बिजनेस का मालिक ऋण घर में, रोग घर में है। उतार चढ़ाव, थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन यह तो क्षणिक है। इस माह में परेशानी है, अगले माह में अच्छे। जो भी बिजनेस करना चाहते इस माह में ना शुरू करें। पार्टनरशिप झगड़े विवाद में टूट सकता है, टूटने दें, क्योंकि अब धनु वालों के जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में जो भी हो रहा है वह शुभ और सफलतादायी है। तो फिर यह पार्टनर टूटना भी शुभ है, यह बिजनेस बंद करना भी शुभ है। नए का आना आपके जीवन में एक सफलता का संकेत है। जो भी अब मई से नए चीज की, नए बिजनेस का शुभारंभ करेंगे वह आपके लिए लाभदायक है, धनदायी है। एजुकेशन, शिक्षा में अभी भी मन नहीं लग रहा है, उसमें थोड़ी परेशानी है। 15 मई तक, 15 मई के बाद स्थिति में उतार चढ़ाव है। आप शिक्षा बदल सकते हैं, हो सकता है कि आप विषय बदल सकते हैं, हो सकता है कि आप कॉलेज बदल सकते हैं, हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह शिक्षा प्राप्ति करने के लिए जा सकते हैं, विदेश तक भी जा सकते हैं। जो भी होना है होने दे, वह आपको कहीं भी बुरे रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं। असफलता आपको कभी दिखाई नहीं देगा। इसलिए जितने भी परिवर्तन शिक्षा से जुड़े हुए हैं होने दे, आप उसे स्वीकार करें और उसे अपने पूरे मनोयोग और संघर्ष और पराक्रम और बुद्धि विवेक से करते चलें। सफलता आपके हाथों में। पंचम घर जरूर थोड़ा शिक्षा को लेकर के, उस शिक्षा की प्राप्ति में थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। आगे फिर सब ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो रिश्ते नातों में बहुत अच्छी स्थिति बने हैं। आपके हिम्मत बंधाने में आपके रिश्तेदार सबसे आगे हैं। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोगी हैं। बड़े भाई बहन से थोड़ी परेशानी। मां आपके लिए, माता सबसे बड़े गुरु और हिम्मत बढ़ाने वाले साबित होंगी, क्योंकि माता के घर पर 2 बड़े राजयोग आपको सबसे अधिक हिम्मत बढ़ा रही है। माता जी आपकी, और उनका सुख सहयोग मिल रहा है पूरी तरह से। इसलिए पिता की तरफ से थोड़ा परेशानी, टेंशन बनी हुई है। पिता को भी कष्ट है, वहां से भी संशय बने हुए हैं, आपको परेशानी है। दाम्पत्य जीवन में पूर्व से यदि झगड़े विवाद चलते आ रहे हैं वो भी ठीक होंगे। जब आपकी स्थिति बदल रहे हैं, आपकी परेशानियां समाप्त हो रही है, तो फिर गृहस्थी आपके कैसे खराब होंगे। यह क्षणिक है। इस माह में कुछ उतार चढ़ाव है, परेशानी, झगड़ा है, रहने दे, लेकिन यह बात जान ले कि आपके दाम्पत्य जीवन भी मधुरमय चलेंगे। विवाह की जहां तक बात हो रही है तो पुराने पेंडिंग विवाह आपके जो पड़े हुए हैं, हो सकता है वह बात बने, लेकिन इस माह में नहीं। विवाह संबंधित बातों की तरफ आपके ध्यान भी नहीं जाएंगे। आप पूरी तरह फोकस किए हैं अपने कर्म रोजगार की तरफ, इसलिए विवाह पेंडिंग रहेगा। कहीं कहीं विवाह की बात अगर होती है तो थोड़ा परेशानियों के उपरांत वह बात बनते हुए दिखती है। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद चल रहे हैं, अलगाव की स्थिति बनी हुई है। जो भी है बहुत अच्छा है। आपके प्रेमी अगर अलग हो रहे हैं तो आप अलग होने दें, क्योंकि यह प्रेम आपके लिए अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके लिए बाधा है। आप अपने प्रेम प्रसंग को किनारे करते हुए अपने करियर को, पढ़ाई को और अपने भविष्य को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे। यही आपके लिए लक्ष्य है। इसलिए प्रेम प्रसंग में आप चिंता ना करें। जो टूटता है, छूटता है, जाता है, जाने दे। किसी भी तरह के पार्टनरशिप बन रहे हैं, टूट रहे हैं तो उससे कोई चिंता की बात नहीं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं। आने वाले समय आपके हाथों में। आप जो कहते हैं
कि समय आपकी मुट्ठी में है, आप जो चाहेंगे वही पाएंगे। अब ऐसी स्थिति शुरू हो रहे हैं धनु वालों के 7.5 वर्ष के कष्ट और परेशानियों से आप बाहर निकल गए। संतान की तरफ से परेशानी टेंशन जरूर था, वहां भी कोई चिंता की बात नहीं है, अब सब सुधरेंगे। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वहां सतर्क रहे, कम से कम 15 मई तक ऑप्शन है तो बच्चे जन्म ना ले तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ गर्भपात की स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ में 15 मई तक बच्चे जन्म लेते हैं तो कष्ट परेशानी साफ दिखाई देता है। 15 मई के बाद आधा कष्ट खत्म। इसके बाद यदि आप धन की बात करते हैं तो धन की चिंता आप छोड़ दें, धन अब आपके पास चल के आएंगे, सारे रास्ते खुले हैं धन के लिए। साइड इनकम भी आपके खुलेंगे और साइड बिजनेस भी आपके चालू होंगे जो धन देना शुरू करेंगे। बहुत तरह के साइड इनकम शुरू होते हैं जिसमें रेंट आता है, कमीशन आता है, दलाली आता है, ब्रोकरेज आता है, बहुत सारे चीज़ें जो आपके अब शुरू हो जाएंगे। आर्थिक लेन देन से आपके धन में वृद्धि होगी और साथ साथ में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के सबसे अच्छे समय अब शुरू हो गए। आप निश्चित आपके मन में अब फ्लैट बुक करने के लिए या नए वाहन खरीदने के लिए सोचेंगे। अब शुरू हो चुका है आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होना। भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की जितनी भी वस्तुएं अब आपको धीरे धीरे सब प्राप्त होंगे। ऐसे स्थिति योग बन चुके हैं। और जो व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें थोड़ा भी संभल कर रहना चाहिए। 15 मई तक अपने शेयर को ना खरीदे ना बेचे, उसे आप छोड़ दें और उसके इंतजार करें। आपको शेयर से अच्छे धन लाभ मिलेंगे, समय का इंतजार करें। शेयर मार्केट में अभी सावधान रहें क्योंकि ग्रहण योग का प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी स्थिति है। अब धनु वालों के ना तो रोग का भय है ना चोट का डर है। अब क्या बचता है? पुराने रोग, क्योंकि बहुत सारे धनु वाले हैं जिनको पुराने रोग परेशान कर रहे थे। एक बात स्पष्ट है, जब सारे स्थिति बदलते हैं, साढ़े साथी जाते हैं, तो जिन साढ़े साथी ने आपको रोग दिया है वही अब उसे खत्म करेंगे। यदि खत्म नहीं करते हैं तो वह अब आपके लिए परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे। कुछ बीमारियां हैं जो दिनचर्या में आ जाते हैं, शुगर है, थायराइड है, ये सब खत्म नहीं होते लेकिन वह तंग नहीं करेंगे। बाकी कोई नए बीमारी से आप बचे रहेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा, उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ आप मई में प्रवेश करेंगे और बहुत ही आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि कष्टों से निकलने के बाद जो एक खुशी अनुभव होती है वह रियल खुशी आपको अनुभव होगी, क्योंकि चौथा घर आत्मिक खुशी की है, शांति की है, इसलिए शांति की प्राप्ति भी होगी। ऐसे योग के साथ आप मई में प्रवेश कर रहे हैं तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।